हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट मेंटर। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास को। टेंसेस में हम काफ़ी आगे जा चुके हैं एंड द गुड थिंग इज़ कि अब हमें सारे टेंसेस के बेसिक रूल्स समझ आ चुके हैं। अब हमने जस्ट टेंस का एक मेन जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने पास रखना होता है, उसको माइंड में रखना होता है और हम सारे टेंसेस बना लेते हैं आसानी से। दिस इज़ द अचीवमेंट। अगर हमने साथ साथ प्रैक्टिस की है तो ये हो जाएगा। द नेक्स्ट थिंग जो आपको ज़रूर याद रखनी है वो ये है कि आप अगर अभी से कोई क्लास ले रहे हैं या अब हमारी क्लास ले रहे हैं तो आपको प्रीवियस क्लासेस को विज़िट ज़रूर करना है, क्योंकि शुरू की क्लासेस में हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और रूल्स बताए हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया है, तो फिर उससे टेंस बनाना आसान हो जाता है। आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। किसी भी टेंस को स्टार्ट करने से पहले हम उसका मीनिंग देखते हैं, उसकी बेसिक डेफिनेशन को देखते हैं कि उसके मुताबिक कौन सा टेंस उसमें आएगा, और फिर हम उसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। आज का जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल का वक्त, आने वाला ज़माना। परफेक्ट यानी कि उसमें वो जो फ्यूचर का जो टाइम है उस टाइम पीरियड में वो काम ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट है। एंड टेंस ज़माने को कहते हैं, हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें ऐसे टेंसेस आएंगे या ऐसे वर्ब यूज़ होंगे जो काम होंगे, वो शो कर रहे होंगे कि काम अभी फ्यूचर में कंप्लीट हुआ है, राइट। तो डेफिनेशन से जो उसकी हमने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की उससे भी हमें अंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं कि हर टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब है और एक फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो यहाँ पर फॉर्म ऑफ वर्ब हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम इस टेंस को बनाना चाहते हैं तो हम दो चीज़ें जहन में रखें कि जो भी वर्ब हम यूज़ करेंगे उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ पहले विल हैव लगा देंगे। इसमें कोई फ्यूचर में ये हैव और हैज़ की कोई निटिग्रिटी नहीं है, सिर्फ विल हैव लगेगा। एक और चीज़ कि इसमें तीन जनरली जो है सेंटेंस के स्टार्ट या एंड में इनमें से कोई सी तीन कंडीशंस यूज़ हो रही होंगी। या तो सेंटेंस बाय से शुरू हो रहा होगा, या बिफोर से, या बाय द टाइम से। रीज़न क्या है कि ये जो जुमले हैं वो उर्दू में अगर हम बात करें या हिंदी में तो चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे टाइप सेंटेंसेस होते हैं। परफेक्ट के लिए चुका, चुकी, चुके। फ्यूचर के लिए होगा, होगी, होगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम उर्दू में देखेंगे या हिंदी में देखेंगे तो जुमले के आखिर में हमें कुछ इस तरह के वर्ड्स जनरली मिल सकते हैं। और जब हम ऐसी फ्यूचर की बात करेंगे कि मैं पढ़ चुका होऊंगा तो उसके साथ अक्सर लिखा होगा कि 5 बजे तक, 5 बजे के करीब, सुबह से, शाम से। तो ये वो वर्ड हैं जो फ्यूचर परफेक्ट के लिए ज़रूरी हो जाएंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट में हमारे सेंटेंस के स्टार्ट में बाय, बिफोर एंड बाय द टाइम। अब डेफिनेशन क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन एट अ गिवन टाइम इन फ्यूचर। कोई भी फ्यूचर का टाइम का हमारे पास टेंस है, कोई एक्शन है, कोई काम है और वो काम विल बी इन द पास्ट, उससे कुछ देर पहले ही हुआ हो, पास्ट में हुआ होगा, या जस्ट फिनिश्ड या अभी अभी ख़त्म हुआ है। तो अगर इन कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन होती है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जैसे कि हम सारे टेंसेस में बात कर चुके हैं कि कुछ हमने रूल्स बना रखे हैं और कुछ टेंसेस की अपने फैक्ट्स हैं। तो इस टेंस का फैक्ट ये है कि फ्यूचर टाइम पीरियड में अभी अभी कोई काम ख़त्म हुआ है या उसी के पास्ट में वो काम एंड हो चुका है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट है। ना कि जुमला उर्दू में लिखा हो तो हमें ये शर्त मिले, ऑल्दो ये भी मिल जाती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाती हैं। अब इसके बेसिक स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली है कि हमारे पास सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब विल हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो हम कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस विल हैव, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दिया हुआ विल हैव, इसको यूज़ करेंगे, इसको आप हेल्पिंग वर्ब कह दें, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
और मेन वर्ब हमारे पास थर्ड फॉर्म के साथ होना चाहिए, जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसी का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हमने बात की थी कि डबल अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो उन दोनों के बीच में नॉट लग जाता है। इसी के बीच में हम नॉट लगाएंगे तो विल नॉट हैव के साथ बन जाएगा इसी का नेगेटिव। और जो है इसी को हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले जाएंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया बन जाएगा। अब कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं और आप देखें कि बाय से भी स्टार्ट किया, बिफोर से भी, फिर बाय द टाइम, फिर बाय न्यू ईयर, बाय मिडनाइट और बाय 8 PM। लुक एट दीज सेंटेंसेस कि जुमले के शुरू में भी आ सकता है और यहाँ पर बाय 8 PM एंड पे भी आ रहा है, राइट। टेंसेस को थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। बाय द एंड ऑफ द ईयर, इनमें क्योंकि दो टेंसेस कनेक्ट हो रहे होते हैं, बाय वाला और हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट है, तो उसके बीच में हर टेंस में हमें कोमा भी मिलेगा। बाय द मिडनाइट कोमा लगा लें। और आई विल हैव फिनिश्ड माय वर्क बाय 8 PM। By the end of the year, he will have passed his examination. By the end of the year, by the end of the year, ये वाला पार्ट शो कर रहा है he will have passed his examination. will have हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और पास्ट थर्ड फॉर्म। ये इस सेंटेंस को अगर हम उर्दू में लिखते हैं तो हम ये कहेंगे कि इस साल के आखिर तक वो अपने एग्ज़ाम पास कर चुका होगा वाली कंडीशन भी हो गई। और इंग्लिश में आते हैं तो एक काम है जो फ्यूचर में बताया जा रहा है कि रिसेंटली ख़त्म हुआ होगा फ्यूचर में। और बिफोर यू अराइव, इससे पहले कि तुम आओ या तुम आओगे, वी विल हैव ईटन द डिनर। तो विल हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप देख लें बिफोर। अब एक और चीज़ नोट करने वाली है कि बाय बिफोर अकेले अकेले नहीं होंगे, इनके साथ भी एक फुल सेंटेंस है बाय बिफोर यू अराइव, इससे पहले कि तुम आओगे या तुम्हारे आने से पहले। उर्दू की सेंटेंसेस में इस तरह बहुत कॉमनली हम कहते हैं तुम्हारे आने से पहले, सुबह होने से पहले, शाम होने तक, शाम होने से पहले। तो यहाँ पे बिफोर यू अराइव तुम्हारे आने से पहले, वी विल हैव ईटन डिनर, हम डिनर कर चुके होंगे। बाय द टाइम he gets to party, everything will have eaten. By New Year, I will have paid my loan. By New Year, अब देख लें सिर्फ बाय के साथ न्यू ईयर लगा दिया हमने, नए साल से पहले या नए साल के स्टार्ट होने तक आई विल हैव पेड माई लोन, मैं अपना लोन पे कर चुका हूँगा। बाय मिडनाइट, आधी रात तक, ही विल हैव रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड, वो बाहर से वापस आ चुका होगा। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 8 PM, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँगा 8 बजे से पहले ही 8 बजे तक। तो आप देखें इन सब में सुबह से, शाम से, 8 बजे तक, आधी रात तक, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने तक, इस तरह के वर्ड्स भी हैं जिनके लिए हमने पहले ही मेंशन कर दिया है कि इन तीन में से कोई हम यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट की अपनी कंडीशन के विल हैव यूज़ करना है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। इन्हीं के नेगेटिव बनाने के लिए हमने जस्ट क्या करना है, विल और हैव के बीच में नॉट लगा देना है। तो नहीं एग्ज़ाम पास नहीं कर चुका होगा, डिनर नहीं कर चुके होंगे, विल नॉट हैव, एंड अगेन एवरीथिंग विल नॉट हैव, बाय द टाइम ही गेट्स टू पार्टी एवरीथिंग विल नॉट हैव ईटन। आप बाकी के टेंसेस में भी विल और हैव के बीच में लगा दें। और इनका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सवालिया अगर बनाना है तो आपको विल स्टार्ट में लाना होगा और आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब हम टेंसेस में जस्ट बेसिक रूल को देखते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब को देखते हैं और कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग रहा है इसको चेक करते हैं। और कोई एडिशन है उस टेंस की, जैसे यहाँ पर सुबह से, शाम से, रात तक, तुम्हारे आने तक, उसके लिए बाय, बिफोर एंड बाय द टाइम के जो एडिशन हैं सेंटेंस के शुरू में या आखिर में, सिर्फ इसको देखते हैं और हम टेंस बना लेते हैं। होप यू अंडरस्टैंड एंड यू विल बी मेकिंग many टेंसेस ऑफ दिस टेंस एंड प्लीज़ suggest us by your comments that our videos are informative for you or not. Are you getting tenses properly or not?
थैंक यू।